हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। साथ में मैंने कई बार टॉप रैंक प्रोड्यूस की है, यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं बच्चों। साथ में उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। अब इस नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, इसके 4 फीचर्स हैं जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। किसके लिए? नीट यूजी क्रैक करने के लिए यहाँ डेली लाइव क्लासेज होती है, एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर दूसरा लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, जिससे आपने जो सिलेबस कवर किया है उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है इसका एवल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं, ये भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर नीट यूजी में आपकी कौन सी रैंक स्टैंड करेगी वो भी इवल्यूट कर सकते हैं बच्चों। तो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा, यहाँ के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जीरो लेवल से शुरू होकर टॉप लेवल तक ले जाते हैं बच्चों को। हाँ जी बच्चों, साथ में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्स स्ट्रक्चर किए जाते हैं। रिपीटर्स के लिए अलग है, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करें उसके लिए अलग कोर्स है, नीट यूजी के साथ 12th के साथ प्रिपरेशन करें उसके लिए अलग कोर्सेज है। और यहाँ सिलेबस ओवर हो गया ना बच्चों, तो इन कोर्सेज को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है कि रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है। तो ये 3 एडवांटेज है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों, यहाँ पर एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना है और मैनी टाइम लाइव क्लासेस देख सकते हैं आप। हाँ जी बच्चों, तो ये यहाँ पर डेमो क्लासेस भी होती है फ्री। यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर है बच्चों। साथ में यहाँ व्यूअर्स और फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं यहाँ के एजुकेटर्स के। अब आता है यहाँ पर, ये जो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है ना, वो 6,000 रुपीज में मिलता है तीनों सब्जेक्ट का। पर अगर नंबर ऑफ मंथ 12 मंथ के लिए सब्सक्राइब करेंगे ना बच्चों, तो ये 2500 के लिए सब्सक्राइब करें, 2500 पर मंथ में ही अवेलेबल हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट का। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों, तो ये आपका 1500 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे ना बच्चों, जीएस सर, तो क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 1500 वाला 1350 में, 2500 वाला 2250 पर मंथ में, और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा। इस रेफरल कोड जीएस सर के एक और फायदा है कि आपको जितने भी चैप्टर में डिस्कस करूंगा ना, उनके पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास नोट्स अपने आप अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। साथ में आपको टाइम टू टाइम गाइड मैं करता रहूंगा कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन, कहां पर आप वीक हैं, कहां पर प्रॉब्लम चल रही है। और इस तरह से आप मेरे रेफरल कोड को यूज करिए, बच्चों को बोलिए जो 12th पास कर चुके हैं अभी आपके आस पड़ोस में भी। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज रोटेशनल डायनामिक्स का पहला सेशन बच्चों। सभी बच्चे बोल रहे थे सर रोटेशनल डायनामिक्स को लीजिए, तो मैंने कहा लो आपके सामने मैं रोटेशनल डायनामिक्स को लेता हूं। महेंद्र जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मोनी गोदारा जी, महिपा, ठीक है जी, अल्ट्रा गुड मॉर्निंग जी, सरफराज अहमद, हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। चलिए बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो नीट 2019 में आया था। ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का। हाँ जी बच्चों,
देखो बच्चों क्या दे रखा है, रेडियस दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास का स्पीड दिया है, तो एक काइनेटिक एनर्जी तो वो होगी आपके पास। वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है। एक होगी हाफ एम वी स्क्वायर, एक होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोल कर रहा है ना, इसको क्या लिखते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर एंड 1 प्लस क्या होगा बच्चों, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पक्का पता है क्या, बोलो जी। गलत है मिस्टर परमार जी। वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को जीरो होने में जो होगा ना, उसे कहते हैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी बच्चों। हाँ जी, बोलो जी। हाफ मास गिवन है आपको, मास गिवन है 1/2, कितना होगा 100 kg, वेलोसिटी कितना है 20 सेंटीमीटर। सीजीएस डेटा आर नॉट अलाउड बच्चों। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी, यस। एंड 1 प्लस कितना होगा बच्चों, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, किसके लिए, डिस्क के लिए। कैसे निकालते हैं, एम के स्क्वायर का वैल्यू रेडियस ऑफ जाइरेशन है के, और ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो के स्क्वायर अपॉन एम तो कैंसिल हो गया ना, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा, 1/2 होगा जी। ये 1/2 भरेंगे जी। पक्का क्या बच्चों, यस, पक्का ना। तो क्या होगा, सोल्व करेंगे, ये 0.04 हो गया जी, ये तो 2 से 0.0 टाइम्स, तो ये आपके आ गया 2, और ये हो गया 3/2, यस। तो आंसर इज 3 जूल बच्चों, पहला आंसर जाएगा जी। चलिए बच्चों, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है। हाँ वो प्रजापत जी, आप भी ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, आया तो 3 जूल ही होगा, लेकिन टिक कौन सा कर गए, 1 की जगह 1 जूल। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब, ये उड़ीसा वाला क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि वहां पे वो तूफान आ गया था, तो वहां का एग्जाम कैंसिल हो गया था बच्चों। पर क्वेश्चन कहीं का भी हो बच्चों, आपको आना चाहिए। फिर सेंटर ऑफ मास का, नमस्ते जी शिवम यादव जी, बहुत दिनों में दिखाई दिए जी, क्या बात है जी, पधारो जी पधारो जी। इधर देखना बच्चों, सेंटर ऑफ मास का स्पीड देना, तो आपको अभी अभी काइनेटिक एनर्जी निकालना सिखाया था, ई के हाफ एम वी स्क्वायर, क्या 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बच्चों। सिलेंडर का भी के अपॉन आर वही होता है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वही होता है हाफ, और ये किसके इक्वल होगा, एम जी एच। ये देखो जी, देखो जी, इधर डायग्राम बना रहा हूं जी, ये एच है, पक्का क्या, ये एच होगा, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस एस है। एस क्या होता है, या एच इज इक्वल टू क्या होता है, यूं बोलो, एस साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, एच बाई एस। अरे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ना बच्चों, तो ये एम जी एच, और एम जी एच को किसके इक्वल कर दोगे, एस साइन थीटा, ये एस है बच्चों, पक्का क्या, मास से मास कैंसिल हो गया जी,
ये तो कितना आया v, या h चाहिए, s चाहिए, s उठा के भर दीजिए, हाफ v स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट लिख दो। अभी थोड़ी देर पहले पहले क्वेश्चन में सोल्व किया, 1+1/2 सॉलिड सिलेंडर भी डिस्क की है, तो 3/2 लिख रहा हूं जी। यस, एंड मास कैंसिल हो गया आपका, जी नीचे जी का डिवाइड करेंगे जी, और साइन थीटा भी है, ये एस के बराबर हो गया जी। इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस पूछा है बच्चों, हाइट पूछा होता तो साइन थीटा की जरूरत नहीं थी। उड़ाओ जी, साइन 30, 1/2 उड़ गया जी, v का स्क्वायर 16, 3/2, अपॉन 10 बच्चों, कितनी 24/10 बच्चों, तो कितना आएगा जी 2.4। प्रजापति जी सेकंड नहीं आएगा, आंसर 4 है जी। अरे कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश नहीं आती तो मैंने समझा दिया ना, डायग्राम बनाए हैं बच्चों मैंने तो, क्या हुआ इंग्लिश नहीं आती तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। इधर देखो जी, यहां सिलेंडर को लुढ़का रोलिंग करा रहे हैं, इधर जाएगा ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर दी मैंने। हाँ जी, पक्का क्या, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर दीजिए। विशेष कुमार जी नमस्ते जी। तो ये एस चाहिए, mgh और h की वैल्यू यहां से भर दी बच्चों, एस साइन थीटा के बराबर है, वो इंक्लाइन प्लेन की डिस्टेंस है एस, h हाइट है उसके इंक्लाइन प्लेन की। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है आपके लिए अगला क्वेश्चन। परमार जी मुझे बोलो आप, सर समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत कीजिए। इंग्लिश में समझ में आ गया तो मेरी जरूरत कहां है, दोनों में आता है पेपर, वहां हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में आता है, ध्यान रखना, हिंदी वालों के मजे हैं। बोलो बच्चों, और पूछा है ना, बहुत सारे तरीके हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने के, मैं सारे बता देता हूं आपको। हाँ जी, सबसे पहले जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना बच्चों लीनियर मोशन में, अरे बोलो ना, वैसे यहां होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टू अल्फा थीटा, क्या कह रहा है, स्टॉप करना है, स्टॉप करना है तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी जी, ओमेगा, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर, अल्फा नेगेटिव लेंगे जी, क्यों, उल्टा टॉर्क लगाएंगे जब भी तो स्पीड कम होगी ना, ये तो अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी बच्चों, ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2 थीटा, ओमेगा नॉट कितना है, या आरपीएम फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा इकलौता ही होता है रेडियन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी है जी, तो ओमेगा निकालने के लिए क्या करोगे 2πf, और आरपीएम में दिया है बच्चों मिनट, ये मिनट है बच्चों, तो ओमेगा क्या होगा 2πf का वैल्यू 3, मिनट को सेकंड में बदलो जी, पक्का, तो ये आया बच्चों π/10, ये π/10 का स्क्वायर, थोड़ा सा खराब है क्वेश्चन,
देखो कहां गड़बड़ है, थीटा में भी गड़बड़ है। 2 पाई रिवोल्यूशन दिए हैं, रिवोल्यूशन का मतलब समझते हो, फ्रीक्वेंसी दी है एन, किसकी, वो समझ गए ना। 2 पाई रिवोल्यूशन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिवोल्यूशन में दिया है, रिवोल्यूशन में दिया है तो क्या होगा बच्चों, थीटा 2 पाई एन होगा, जहां एन रिवोल्यूशन है बच्चों। तो ये 2 पाई और एन का वैल्यू भी 2 पाई, तो थीटा 4 पाई स्क्वायर है। बोलना बच्चों, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं इस क्वेश्चन में बच्चे। वो सोचते हैं यही डिस्प्लेसमेंट है, अरे डिस्प्लेसमेंट होता तो रेडियन में लिखता ना, रिवोल्यूशन में कैसे लिख रहा है, एक रिवोल्यूशन में कितना रेडियन होता है, 2 पाई, तो 2 पाई रेडियन में, 2 पाई रिवोल्यूशन में 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये एन का वैल्यू दिया था आपको। हाँ जी बच्चों, ये गलती करते हैं। तो यहां वैल्यू भर रहा हूं मैं थीटा की, 4 पाई स्क्वायर उड़ गया जी, तो कितना आया 1/800। अब क्या होता है टॉर्क, आई अल्फा। हाँ जी बच्चों, आई बोलो जी, किसका, सॉलिड सिलेंडर का, mr² 2 इंटू अल्फा, मास दिया है, रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, मैंने कहा ना सीजीएस में मत भरो, इसका स्क्वायर, नीचे 2 चल रहा है जी, और अल्फा कितना है, यस ये आएगा जी, 2 से 2 उड़ गया बच्चों, ये 2 से तो 2 उड़ गया, ये कितना हो गया 16 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये -6, और 16 में 8 का डिवाइड करेंगे ना बच्चों, यस न्यूटन इंटू मीटर। एक तरीका बच्चों, लो एक तरीका और बताता हूं, दूसरा तरीका देखो जी बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी थी ना, अरे बोलो ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हुई ना, ई के, इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, टॉर्क इनटू थीटा बच्चों। तो ऐसे भी कर सकते हैं टॉर्क को, यस ये दूसरा प्रोसीजर है, मेथड सेकंड, पर आई का वैल्यू वही भरना है बच्चों, ओमेगा भी वही भरना है जो था। हाँ जी, यस आंसर इज 1। खुशबू परमार जी ने भी सही बोला है जी, हर्षवर्धन सिंह जी वेरी गुड, पधारो सा पधारो, नंबर ऑफ साइकिल है, हाँ तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। कौन सा समझ नहीं आया जी विशेष कुमार जी, बोलो, कोई सा भी नहीं आया वही बोलो जी, हम वहीं से डिस्कस करेंगे बच्चों। थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स में, मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इन्वॉल्व है। हाँ जी बच्चों, बोलो ना बच्चों, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी तो सब जानते हो क्या,
अरे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्वेश्चन किसी में भी समझो, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। सर का तो इंग्लिश है, ना हिंदी ना इंग्लिश। बोलो ना बच्चों, केटी बोलना फटाक से, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर। के आर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी हमने, क्या होता है? यस, बोलो बच्चों, बस यही आंसर है, के टी प्लस के आर। ये दोनों का रेशियो पूछा है। हाँ जी विशेष कुमार जी, आपने बोला था समझ में नहीं आया, फिर बताया नहीं आपने, बताना था जी, क्लियर कट बोलो, मैं दोबारा से जाऊंगा। बोलो ना बच्चों, के टी अपॉन के टी प्लस के आर क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है? एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, एम कैंसिल जी, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आएगा? 2/5 आएगा बच्चों, तो 5/7 हो गया जी, आंसर सेकंड हो गया जी बच्चों। यस हर्षवर्धन सिंह जी, विशेष कुमार जी, वेरी गुड बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों। यस, बहुत अच्छी बात है बच्चों, सबको बुलाओ कि एक एक चीज कॉन्सेप्चुअल हम डिस्कस करेंगे, अपने आस पड़ोसियों को भी बोलो, सबको अच्छी चीजें सबको बतानी चाहिए। और ये तो फ्री क्लासेस है और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है बच्चों। मान लो अभी छूट गई है पुरानी क्लासें, तो उनसे कहो कि अभी भी सर की क्लासें यूट्यूब पे अवेलेबल है। क्या होगा बच्चों? मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क। ये देखो, टॉर्क पूछा है जी, क्या होता है? आर कैसे निकालोगे? ये R1 वेक्टर है, सॉरी R2 वेक्टर है, और ये R1 वेक्टर है, और R का मतलब होता है बच्चों R2 माइनस R1। R2 में से R2 कौन है? वो 2i प्लस 0j, लिख लो, वैसे तो j लिखने का कोई मतलब नहीं है, माइनस 3k में से उसको माइनस कर दो जी, 2i माइनस 2j माइनस 2k। बोलो ना बच्चों, तो 0 आ जाएगा, कौन आई? तो j, 2j आ जाएगा प्लस का, और 3k और प्लस 2k। हाँ जी, ये आ गया बच्चों 2j प्लस k, उसका f के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है जी, प्लस 5j माइनस 6k। सोल्व करो जी, 2j को i से, तो 8 और j क्रॉस i, वो सर्कल याद रखना बच्चों, i j k क्लॉक के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, तो यहां j क्रॉस i उल्टा आ गया, तो माइनस k होगा बच्चों, j क्रॉस j 0 हो गया जी, फिर j क्रॉस k, पहले स्केलर को मल्टीप्लाई कर लो, j क्रॉस k i बच्चों, ये तो j का मल्टीप्लाई हुआ तीनों के साथ, अब k का भी करेंगे जी तीनों के साथ, k क्रॉस i पॉजिटिव j, बोलो ना बच्चों 4j। हाँ जी बच्चों, फिर आएगा k क्रॉस j
के क्रॉस जे माइनस होगा बच्चों। हाँ जी, के क्रॉस जे पक्का ना? रुको बच्चों, एक गड़बड़ हुई, ये माइनस के है। इनका ये क्या हुआ? ये माइनस के है ना बच्चों, -3 के में से 2 के गया प्लस का, तो माइनस के आएगा जी। हाँ जी, माइनस के आएगा, तो ये प्लस आई आएगा। और ये क्या था पहले, के क्रॉस आई, ये माइनस का आएगा। हाँ जी बच्चों, और ये तो 0 हो गया। सोल्व करो जी। 8 के जैसे का जैसा, 12 में से 5 गया 7, तो -7 आई, -4 जे माइनस, ये थोड़ा सा यहां ध्यान देना बच्चों, सब्ट्रैक्शन में कॉन्सेप्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बच्चों, आंसर इज 4th। अरे बोलो ना। ये लो, अलग कलर से देते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके लिए अलग क्वेश्चन, नीट 2018। सारे नीट के क्वेश्चन है बच्चों, नीट और एम्स, और वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, पहली क्लास है ना, इनमें से टपक जाते हैं बच्चों कई क्वेश्चन तो। एज इट इज, एक सॉलिड स्फीयर है, एक रिंग है, एक डिस्क है, सेंग एंगुलर स्पीड से घूम रहे हैं। अमाउंट ऑफ वर्क क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब उन्हें रेस्ट लाना है, तो वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं बच्चों। तो सबकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए आपको। ओहो, बिहार वाले दरभंगा जी, कभी कभी दर्शन देते हो। हाँ जी बच्चों, यस, वेरी गुड बच्चों। चेक करना क्या होगा, 1/2 आई 1 ओमेगा स्क्वायर, ये वर्क डन का रेशियो यही है, 1/2 I2 ओमेगा स्क्वायर, 1/2। अरे बोलो ना बच्चों, I3, बस खत्म हो गया। क्यों? वर्क डन WA WB का रेशियो है, हाफ हाफ कॉमन आके कैंसिल हो गया। बोलो ना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी नहीं, वर्क डन पूछा है। किस्मत अच्छी है, अभी 0 से शुरू है। अगर किस्मत खराब है ना बच्चों, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी दी होती है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है वर्क डन। हाँ जी, पक्का क्या? तो क्या आएगा, IA IB IC का रेशियो निकालना है। ए कौन है? सॉलिड स्पेयर, 2/5 mr²। IB कौन है बच्चों? सर्कुलर रिंग की डिस्क, डिस्क का 1/2 mr² इस टू, क्या होगा बच्चों? हाँ जी, सर्कुलर रिंग, तो सबसे ज्यादा किसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रिंग का। सेकंड नंबर पर डिस्क का। सबसे टिन्ना किसका? स्पेयर का। तो आंसर क्या? जिसका आईसी बड़ा, उसका वर्क डन भी बड़ा। बोलो ना बच्चों, क्यों? यस, आंसर इज 1। बिल्कुल सही था, बिहार वाले तो आते ही छा गए जी। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये शुरू होता है अब।
चेक कीजिए बच्चों। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एम्स 2017। बोलो ना बच्चों, सारे मस्त मस्त क्वेश्चन है आज। चलिए बच्चों, होलो डिस्क पूछा है। होलो डिस्क पता है क्या? अंदर से होलो है जी। ये 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 बच्चों, ये आपका R1, ये आपका R2। पक्का? क्या क्या होता है होलो डिस्क का? यस, M1 और M2 का। हाँ जी बच्चों। बोलो जी, रख दो जी वैल्यू। 1/2 मास गिवन है। कितना? 100 ग्राम, 0.1। सीजीएस डेटा तो भरना ही नहीं है। 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर बच्चों। यस, गलत है जी। क्या आपका आंसर गलत है? सी। चेक करो बच्चों, कितना आएगा? पहले पावर सोल्व कर लो जी। ये कितना? 0.0। यस, परमार साहब ने सही आंसर दिया है। गोदारा जी ने भी सही आंसर दिया है। ये देखो, भी बाद में कर लेंगे। ये कितना हो गया? 0.04। ये 0.01, 0.05। बोलो ना बच्चों, अब 0.05। ये ये लो जी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? यस, आंसर इज 1 बच्चों। ये ये है कहानी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बोलते जाओ फटाफट फटाफट। चलिए बच्चों, क्या हो रहा है? रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट। रेडियस बढ़ा दी, मास कांस्टेंट है। हाँ जी। फ्रीली रोटेट का मतलब समझते हो बच्चों? टॉर्क जीरो है। टॉर्क जीरो है तो डीजे बाई डी टी। ऐसे ही कर सकते हो ये तो। कांस्टेंट है।
एनर्जी भी कांस्टेंट है। हाँ जी, तो एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड करेगी जी रेडियस पे। क्यों? आई ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिपेंड करेगा रेडियस पे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करेगी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व रहेगा जी। ओमेगा वैसे वैसे बदल जाएगा। बोलो बच्चों। यस, गोदारा जी ने सही आंसर। गलत है जी एंगुलर वेलोसिटी आपका। यहां आई ओमेगा कांस्टेंट होगा जी। क्यों? एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क जीरो है, मास पे डिपेंड करेगी और रेडियस पे एंगुलर वेलोसिटी। आई ओमेगा कांस्टेंट है। लो दिखा दूं। हाँ जी, ये तो ओमेगा 1/आई हो गया। बोलो ना बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये इजी था। यस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चेक कर लो ना कितने क्वेश्चन हुए, नंबर लगे जी। अनुभव सिंह जी, देखो आपके सामने नंबर लगे हुए हैं। अच्छा, अभी आए हो, फिर भी नंबर तो लगाइए जी। 9th क्वेश्चन चल रहा है जी। चलो कोई बात नहीं जी। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास है ना बच्चों, वो होता है जिसके अबाउट टॉर्क जीरो है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो होता है किसका टॉर्क जीरो है? mg का। हाँ जी, r क्रॉस mg है ना, वो जीरो है। r जीरो माना गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये तो, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो तो मास का सेंटर है। बोलो ना बच्चों। हाँ जी, तो ये गलत हो गया, हमेशा कॉन्साइड नहीं होते, ये गलत है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क, ये सही है। ऑन द बॉडी इज जीरो, यही तो समझा रहा था। बी सही है। कपल, कपल का मतलब समझते हो बच्चों? एक प्लस एफ और एक माइनस एफ। बहुत ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी नहीं करेगा। फोर्स अलग अलग होने पे ट्रांसलेटरी करेगा। बोलो ना बच्चों। तो रोटेशन ही करेगा। तो ये भी गलत हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज, ये तो आपको पता ही होगा। वो शी श्योर याद है ना? इधर बड़ी आर्म, इधर छोटी आर्म, इधर टिन्ना बच्चा बैठा है। अरे बोलो ना। इधर बड़ा है, इधर टिन्ना है, ये बड़ा है, हेवी। अरे बोलो। फिर भी ये टिन्ना बच्चा किसको उठा लेगा? ये लाइट वेटेड बच्चा। तो ये लेंथ ज्यादा है ना बच्चों, तो इस लेंथ की वजह से ये L1, ये L2, तो L1 बड़ा है, तो छोटा मास ही बड़े मास को लिफ्ट अप कर सकता है, इसे कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये सही हो गया, एक से ज्यादा होना चाहिए। इक्वल है तो इक्वल मास चाहिए। छोटा बच्चा ही उठा लेता है, अगर बड़ी वाली साइड पे बिठाओ तो बड़े को। हाँ जी बच्चों, तो आंसर क्या गया? बोलो बोलो। फोर्थ आंसर है बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। कैसे, कहां से ट्रांसलेटरी मोशन से चुराया है? जैसे वहां होता है ना m1v1 m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 चिपक जाते हैं तो वेलोसिटी, ऐसे ही यहां I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 I1 प्लस I2। अरे बोलो ना बच्चों, ये तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी तो लिख लो, EK1 या इनिशियल क्या होगा? यस, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, वो तो ओमेगा 2 स्क्वायर, ये तो EK इनिशियल। फाइनल लिखने के लिए ओमेगा निकालना होगा बच्चों, तो बोलो ओमेगा क्या आया? अरे बोलो ना। गलत है मिस्टर सौरभ जी। हाँ, ये क्या कह रहा है बच्चों, जैसे कॉलिजन होता है ना, वैसा केस है कि रोटेशन की दो एक्सिस को क्लब कर दिया ओमेगा 1 ओमेगा 2 पर। परमार जी समझे क्या? जैसे मैकेनिक्स में लीनियर उधर होता है ना कोलिजन में, लीनियर कोलिजन, ये रोटेशनल कोलिजन है। हाँ जी, गलत है सबका। देखो देखो, अरे ये तो वहां भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यस, पहले इसको सोल्व कर लो, आई सेम है तो उसको कर लो पहले। आई सेम है तो आई ओमेगा 1 आई ओमेगा 2 अपॉन 2 आई, तो यहां ओमेगा क्या आया फाइनल वाला? एवरेज आया जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी भरेंगे जी, फाइनल, पक्का क्या? अरे बोलो ना बच्चों, क्या फाइनल में हाफ I1, फिर मेरे पास इसका शॉर्टकट भी है, वो भी दिखा दूंगा आपको। क्या होगा? I1 प्लस I2, ये तो हो गया नेट, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू वहां से भरो जी, ये यहां, तो 1/2 I1 I2 इक्वल है 2I, और ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया चेक करना, हाफ आई ओमेगा 1 हाफ आई। हाँ जी बच्चों, अब ई के इनिशियल में से ई के फाइनल को माइनस करना है, ये है लॉस। वैसे तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, पर वो नेगेटिव में आएगा, तो लॉस बोल रहे हो तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दो जी। सब में हाफ आई कॉमन आ रहा है, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, इसको थोड़ा वो चाहो तो और सोल्व कर लो, सेकंड वाले को इजीली आप उड़ा पाओगे क्वेश्चन को। देखना, ये ये 1/4 बच गया, क्यों? 2 का स्क्वायर, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 का स्क्वायर और आई, लो यहां माइनस कर रहा हूं अब, 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस आई। बोलो ना बच्चों, इसको भी खोल दो होल स्क्वायर को, या एक काम करो यहां जगह नहीं है तो खोल दो आप, तो प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये लो जी, ये ये ब्रैकेट चेक करना बच्चों क्या क्या बाहर गया फटाक से। 1/4 कॉमन आ रहा है,
ये 1/4 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? यहां देखना, ये 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। यस, ये तो ये कितना हो गया? ये आई भी बाहर है, इसको लिख दूं, इसमें से एक गया तो एक बचा, इसमें से भी एक गया तो एक बचा, तो ये हो गया आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। 1 आंसर है बच्चों, बोलो ना। ये मोमेंटम कांस्टेंट है, यहां ओमेगा निकालना पड़ेगा। यस, आंसर इज 1। बढ़े आगे, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, बोलो फटाक से। थैंक यू सौरभ जी। यस, परमार जी सही आंसर था, मिटा दिया आपने कंफ्यूजन में, जल्दी बाजी में सही दिया था आपने, पर वापस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ये समझ रहे हो क्या? रस्सी पर किसको बांध, रस्सी पर सिलेंडर की, ये सिलेंडर है ना बच्चों, ये रस्सी लपेटी हुई है ऐसे, तो क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क आर क्रॉस एफ, आई अल्फा, और टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, दोनों टॉर्क को इक्वल करना है। अल्फा चाहिए जी, तो आर क्रॉस एफ अपॉन आई। आर बोलो बच्चों, कितना है? 0.4। फोर्स कितना है? 30 न्यूटन। यस, आई कितना है? सिलेंडर है, होलो, एम आर स्क्वायर बच्चों, होलो सिलेंडर रिंग ही तो होता है। हाँ जी, मास कितना? 0.4 का स्क्वायर, लो 0.116, 3 से 10 बार सोल्व करो जी। 400 अपॉन 16, 25 बच्चों। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, यह है आपके लिए। यह है आपके लिए, बोलो बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने लीनियर वेलोसिटी निकालना सीखा था, याद है क्या? टोटल काइनेटिक एनर्जी याद है बच्चों? 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर, और ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल है। और एच क्या लिखते हैं इंक्लाइन प्लेन के लिए? एस कॉस थीटा की साइन थीटा, ये थीटा, ये हाइट होती है एच, और ये डिस्टेंस होती है क्या? एस। तो एच अपॉन एस का वैल्यू पता है ना, साइन थीटा, तो एच की जगह एस साइन थीटा लिखेंगे बच्चों, तो ये फॉर्मूला 2GS साइन थीटा हो गया। अब क्या पूछा है?
एंगुलर, पहले लीनियर वेलोसिटी निकाल लो, वो हो जाएगी 2GS साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ये, और उसको वेलोसिटी को क्या करोगे, पता है क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ध्यान रखना, इससे फाइंड करेंगे जी, रुको पहले इसे फाइंड कर लो, 2 10, पहले ये फाइंड कर रहा हूं वेलोसिटी, ध्यान रखना, एस एस कितना 6 साइन 30, और कौन है, सॉलिड सिलेंडर, क्या होता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अब बहुत बार फाइंड कर दिया, 1/2, ये तो वेलोसिटी आई बच्चों, सोल्व करो, ये 30 से तो ये 2 उड़ गया, ये 2/3, 2 ऊपर गया 3, तो ये √40 आ गया, पक्का, √40 वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, अब इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो जी, √40 डिस्टेंस 5 × 10 की पावर, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं बच्चों, ओमेगा पूछा है, ओमेगा पूछा है, वो तो फॉर्मूला सही है, ओमेगा V/R होगा, V बोलो, √40 अपॉन R, यस, पक्का क्या, सोल्व कर लो, √40 को 2√10 लिख दो, अपॉन नीचे, तो आंसर इज सेकंड बच्चों, हाइट नहीं है, डिस्टेंस है, इंक्लाइंड प्लेन पे डिस्टेंस है, एस है, एस, हाइट नहीं है जी, एस, तभी तो एस लिया है एच की जगह, एस साइन थीटा, ये देखो, पक्का बच्चों, यस आंसर इज सेकंड, बोलो ना बच्चों, गोदारा जी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, चलिए तो अगला क्वेश्चन बच्चों, चलिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझा दूं पहले ही, एल लेंथ पर 2 मास लगे हैं, M1 M2, ये टोटल लेंथ एल है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है, वेरी गुड माही परमार जी, धानावत जी, अभिषेक, ओहो, पधारो सा पधारो, चेक करना बच्चों, ये डिस्टेंस है x, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, L - x, तो क्या होगा, M1x इज इक्वल टू M2L - x, तो x फाइंड कर लो जी, इस पार्ट को इधर लाए तो कितना आया, x इज इक्वल टू, अरे M1R1 इज इक्वल टू M2R2, यस, तो ये हो गया आपका M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू L बच्चों, ऐसे ही L - x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा M1L, यस, एंड क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं जी,
क्या m1 एक्स स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चेक करना बच्चों, m1 वैल्यू भर रहा हूं, m2 स्क्वायर l स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना स्क्वायर भरा है, पक्का क्या? ये आएगा m2, ये m1 स्क्वायर l स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये है कहानी बच्चों। कैलकुलेशन कर लोगे क्या? चलो मैं ही कर देता हूं। क्या क्या कॉमन आ गया? m1 m2 l स्क्वायर, ये सब कॉमन आ रहा है, प्लस m2 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो यहां कितना बचा? m2। यहां पे कितना बचा? m1। एक कैंसिल हो गया स्क्वायर से। यस, आंसर इज। बच्चों ये एक कॉन्सेप्ट और है, रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना सिस्टम पर, तो रिड्यूस मास लेकर के भी कर सकते हो। रिड्यूस मास का फॉर्मूला पता है क्या? लो डायरेक्ट लिख दूं, म्यू एल स्क्वायर। ये म्यू कौन है? रिड्यूस मास। यस, म्यू इज इक्वल टू होता है, ये स्प्रिंग में भी आता है जब दोनों एंड पे m1 m2 बंधे हों। ये शॉर्टकट है, लेकिन ये आपको म्यू रिड्यूस मास है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, ये तो कर दोगे आप, मेरी जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों, बनाओ जी। यस, फटाफट कर दिया देखो परमार जी ने। सॉलिड स्फीयर की और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बातें कर रहा है बच्चों। तो सॉलिड स्फीयर का, यस, रेशियो पूछा है। ये रेशियो ई स्फीयर अपॉन ई सी वाई सिलेंडर। तो स्फीयर हाफ कैंसिल, हाफ कैंसिल, बोलो ना बच्चों। तो क्या होगा? I1 2/5 mr स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर। यस, I2 कौन है? सॉलिड सिलेंडर, 1/2 mr स्क्वायर। पर याद रखना ये 2 ओमेगा का स्क्वायर है। हाँ जी बच्चों, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, mr स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो आंसर इज यस। ये देखो, ओमेगा स्क्वायर उड़ गया, ये 2 ऊपर गया तो 4 भी उड़ गया, तो केवल 5 बचा, 1/5। हाँ जी, नो 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 मिस्टर धनावत जी, गलत बोल रहे हो। ओमेगा डबल है दूसरे का, प्रोसीजर गलत है आपका। तो आंसर इज 1:5। कौन कहता है 2/5 अपॉन 1/2? तो 4/5 होगा। धनावत जी गलत कर रहे हो जी, ऐसा गजब मत करो जी, गलत है आपका प्रोसीजर। ओमेगा डबल है। ये है बच्चों बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन आज का, देखिए कौन करके दिखाता है।
क्वेश्चन ऑफ द सेशन, मजेदार। हाँ, उसका तो 4 था ना बच्चों, दे दिया ना 4। इसका बताओ आप तो, जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ द सेशन बच्चों। धनावत जी गलत है। 2/5 अपॉन 1/2 4/5 होता है। डिवाइड करके देख लो, ओमेगा डबल है वहां। चलिए बच्चों, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं। ये है क्वेश्चन ऑफ द सेशन, मिस्टर यश शाह। उधर यश शाह, इधर आकाश शाह। सबने नाम बदल रखे हैं। गलत है जी परमार जी। मैंने कहा ना क्वेश्चन ऑफ द सेशन। मैं क्यों बोल रहा हूं, कैसे? गलत है मिस्टर विशेष जी, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? जे, एमवीआर। या आर है ना, रेडियस है। पक्का? सैटेलाइट घूम रहा है ना अर्थ के अबाउट। यस, मिस्टर अल्ट्रा जी ने नाम बताओ अपना असली। सबने नाम छुपा छुपा के रख रखे जी। असली नाम पे आओ जी। यस, वेलोसिटी क्या होती है सैटेलाइट की? यार, स्मॉल आर रेडियस मत भर देना, नहीं तो ये आर प्लस एच भरना पड़ेगा। अब इसको, इस आर को थोड़ा सेपरेट सोल्व कर लो आप। 4 × 10⁻⁷ का मतलब है बच्चों 40,000 किलोमीटर। कितना? 40,000 किलोमीटर। ये क्यों? ये देखो। हाँ जी बच्चों, पक्का ना? तो क्या होगा, यहां भरना है आर का वैल्यू। तो आपको बताऊं, ये वेलोसिटी जीएम और 6400 किलोमीटर बढ़ते ना ग्रेविटेशन में, तो ये आती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रेडियस है अप्रोक्स। तो चाहो तो आप वेलोसिटी की वैल्यू 3 किलोमीटर पर सेकेंड भर सकते हो। क्यों? वो 42,000 होती है, चलेगा। 40,000 और 42,000 इक्वली मान लेते हैं। इतने में तो रुझान पता चल जाता है क्वेश्चन का। थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 42 पर थोड़ा वैल्यू कम आ जाएगा, तो वो 3.1 किलोमीटर होती है। पता है क्या? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सब भूल गए हो आप। मैंने सब ग्रेविटेशन पढ़ा दिया। मैं सिस्टेमेटिक गया हूं, इसलिए आपको। हाँ जी, क्या होता है 7 आर? ये 7 आर होता है। ये 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड है। बोलो बच्चों। तो ये 42 पर होता है। 7 आर का मतलब हो गया 42,000। 43, तो उस पर 3.1 है, तो यहां 3 किलोमीटर मान लो ना वेलोसिटी को। यस, किलोमीटर। और आर दे रखा है 4 × 10⁻⁷। इसके आसपास वाला आंसर है। तो 3 7, तो पावर तो आएगी आएगी। और 4 3 जा 12, 12 4 जा, चलेगा।
इतने में तो आंसर चमकेगा। अप्रोक्स करते हैं, पूरी कैलकुलेशन नहीं करते हैं बच्चों। पक्का? चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन कंप्लीट होता है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हाँ जी बच्चों, और मेरे रेफरल कोड को याद रखिए और उससे सब्सक्राइब करवाइए। बहुत फायदा होने वाला है उन बच्चों का। ठीक है, आप तो अभी अटेंड करते रहो, लेकिन आपके आस पड़ोस में बच्चे हैं, 12th का रिजल्ट आ गया, 10th का रिजल्ट आ गया, और फिजिक्स मैंने पढ़ाई ना 11th और 12th 2 साल, मैं गारंटी देता हूं सिलेक्शन की। बोलो ना बच्चों। हाँ जी, तो इस रेफरल कोड को आप आस पड़ोस में फैलाइए। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।